आजकल बहुत सारे यूथ और बहुत सारे एजुकेटर भी आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियोस देखते हैं। भगवत गीता पर काफ़ी सारे उनके लेक्चर्स हैं, है ना? और मैंने ये भी देखा है कि सबसे ज़्यादा पेड लेक्चर्स हैं। लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट रहते हैं कि भगवत गीता तो सिखाई जाती है लेकिन पेड क्यों है? तो इस चीज़ को एक बार डिफाइन कीजिएगा ऑडियंस के लिए कि पेड क्यों है और क्यों इसको ज़रूरी रखा गया है? जी, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। अगर बात करें पेड़ क्यों रखा गया है, तो आपको भी अभी तक के आचार्य प्रशांत जी की जो शिक्षाएं हैं, हुँ, उन शिक्षाओं का विद्यार्थी जीवन पर और विद्यार्थी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल सही है। तो आज के समय में विशेषकर गीता कम्युनिटी में हमारे 60 से 70% जो है स्टूडेंट्स ही हैं जो जुड़े हुए हैं। और गीता कम्युनिटी के आप एक-एक व्यक्ति से बात करेंगे, हुँ, तो आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगा, क्या? विद्यार्थी नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मौर्य आज एक और बहुत ही खास बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर के आया हूँ। ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि आचार्य प्रशांत जी का नाम आपने सुना ही होगा, जो शिक्षा को हमेशा शिक्षा को प्रमोट करते हैं और भगवत गीता के बारे में नए-नए लेक्चर्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। आज हमारे सामने राजन जी बैठे हुए हैं। राजन जी आचार्य प्रशांत जी के संस्था से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से उनके साथ काम में कार्यरत हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके लाइफ की जर्नी, क्योंकि इनकी खुद की भी लाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंस है, कुछ बिज़नेस को लेकर के, कुछ शिक्षाओं को लेकर के। तो आज मैं आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा और ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, जो अब तक इस सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुई है। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। स्वागत है आपका। जी, अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने साथ जी। बातचीत करने का। हुँ, और मैं सभी श्रोताओं से भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि आपने अपना समय दिया हमें साथ में हमारे समय सुनने के लिए। राजन जी, मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले ऑडियंस आपके बारे में जाने, तो आप हुँ, अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताइए। आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ठीक है। तो बेसिकली मेरा नाम राजन भारती है और मैं गोरखपुर शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में है। जी, और अभी मेरी उम्र जो है लगभग 23 साल है जी। ना? शिक्षा के क्षेत्र से मेरा काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रहा है। हुँ, हालाँकि मैं भी अभी एक अपनी विद्यार्थी जीवन में ही हूँ, पढ़ाई के साथ-साथ मैं वर्क भी कर रहा हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, हुँ, तो वो काफ़ी गहरा प्रभाव रहा है। हुँ। तो राजन जी, जैसे कि आपने अपने बारे में बताया, मैं जानना चाहता हूँ आपका बचपन कैसा बीता? आपका बैकग्राउंड कैसा है? और किस तरह से आप अपने बैकग्राउंड से निकल कर आज आचार्य प्रशांत जी के साथ काम कर रहे हो? और उस फाउंडेशन का हिस्सा हो जिसका लोग बनने का सपना देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है। सफ़र तो काफ़ी रोचक रहा है और संघर्षपूर्ण भी रहा है। हुँ, तो जर्नी की शुरुआत ऐसी हुई है कि जैसे मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करता हूँ। अ, घर की फाइनेंशियल कंडीशन या पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही है बचपन से ही, जी, संघर्ष झेलने पड़े हैं, है ना? हाँ, शिक्षा व्यवस्था भी उतनी उच्च क्वालिटी की नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, बचपन से ही मैं शिक्षा में अग्रणी रहा हूँ, अपने स्कूल्स का टॉपर रहा हूँ। जी, अच्छा, तो हाँ, ये एक सौभाग्य की बात है। और अभी आचार्य जी की शिक्षाओं के साथ में कैसे शुरुआत हुई, तो उसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। तो आचार्य जी की शिक्षाओं के साथ में मेरी जो शुरुआत रही है, बहुत ही ज़्यादा रोचक रही है। हुँ, और ऐसा कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जब हुँ, आचार्य जी आते हैं, तो कहीं न कहीं वो भीतर उसके एक बेचैनी रहती है, दिल में एक जो पहली बार आचार्य जी को सुनने के बाद ही वो बात कनेक्ट कर जाती है सही ना? बात है। तो मेरी लाइफ़ की जो एक्सपीरियंस रही है, वैसा पढ़ाई के समय में बेसिकली जब हम टीनेजर में होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो लव लाइफ़ होती है, कॉलेज के समय में शुरू हो जाती है। अच्छा, हुँ, हुँ, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा है। मेरा अफ़ेयर चल रहा था किसी के साथ में, एक फ्रेंड है। तो साथ में उसके बाद में 1 साल का अच्छा खासा रिलेशंस रहा है ना? अच्छा, और इसको प्रेम तो नहीं कह सकते क्योंकि हुँ, बाद में अभी पता चला, वो उस समय क्या एक गहरा अटैचमेंट था। हुँ, हुँ, तो हुँ, हाँ, कहते हैं ना कि जो ब्रेकअप होता है तो वो सीन हुँ, काफ़ी हर्टफुल होता है दर्दनाक ना? होता है उस काफ़ी। हाँ, उस स्थिति में आपको कुछ समझ नहीं आता है।
तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो आपको जैसे उस टाइम पे जो है गाइड कर सके, है सही ना। बात है। तो यही तो रही है मेरी जर्नी की शुरुआत 2022 के एंड में। तब से आपने आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करना, हुँ। उनसे मिलना या उनकी बताई हुई रास्तों को सीखना शुरू किया। सही है? जी, बिल्कुल। और ये बात बताना चाहेंगे अमन जी कि हुँ, आचार्य जी जिसके जीवन में एक बार आ जाते हैं ना, हुँ, हुँ, तो वो उनके साथ में ऐसा हो जाता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए जुड़ना चाहता है। हुँ, क्योंकि सही बात बात इतनी गहरी कनेक्ट कर जाती है कि फिर उस चीज़ से आप दूर है। रह ही नहीं नहीं सकते। हो सकते। जैसे किसी का किसी मंदिर से कनेक्शन हो जाता है, हाँ। इसी हिसाब से तो जैसे आपने अभी अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताया, वो बहुत ही ज़्यादा रोचक रही है। तो एक टर्निंग पॉइंट आपने जैसे बताया कि एक लव लाइफ को लेकर के, तो आप उसको किस तरह से देखते हो? बेसिकली वो जो सिचुएशंस रहा है मेरी लाइफ का, वो टर्निंग पॉइंट इसलिए रहा है कि इमोशनली इंसान बहुत ज़्यादा पेन में होता है। हाँ, और उस टाइम आपको पता होगा कि कोविड का भी दौरान चल रहा था 2020-22 तक, बिल्कुल। मतलब। तो उस समय में क्या था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आपको फैमिली में ही रहना पड़ रहा था, है ना। हुँ, हुँ, और काफ़ी लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। जी, तो उस समय में इंसान का मतलब अपने साथ ही रहता था कि मेरा ऐसा रहता कि घर में ही रहता था, अकेलेपन के साथ में काफ़ी ज़्यादा समय बिताता था। सही है। आध्यात्मिक खोज भी मेरी वहीं से शुरुआत हुई थी कि बार-बार मन में यही प्रश्न आता है, मैं कौन हूँ और मैं जीऊँ कैसे? राइट। अच्छा तो जैसे कि आप अपने आप को कमबैक किया हुँ। आचार्य प्रशांत जी के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति सेम प्रॉब्लम में है अभी भी, तो वो किस प्रकार से कमबैक कर सकता है? उसके लिए क्या आपके लिए ब्लूप्रिंट होगा? आचार्य जी जिसके भी जीवन में आते हैं, पहली बात ही उसके दिल से कनेक्ट कर जाती है ना? पहला शब्द ही देख कर लगता है कि हाँ, ये मेरे अपने जीवन की ही बात हो रही है हुँ, ना? अब कोई भी व्यक्ति सुनता है ना? तो बात इतनी गहरी होती है और इतनी प्रभावी होती है कि वो व्यक्ति उस चीज़ से नकार ही नहीं सकता। बातें इतनी तथ्यात्मक रहती हैं और इतनी सटीक रहती हैं कि उसमें आप कोई संदेह कर ही नहीं सकते। तो आप आपका अब तक का करियर कैसा रहा है? क्योंकि आप डायरेक्टली आचार्य प्रशांत जी से इन्वॉल्व नहीं हुए। आपने बताया आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ भी आपने काम किया हुआ है। इससे पहले आपका शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा आपने काम किया हुआ है। हुँ, हुँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका अनुभव किस प्रकार से रहा है और वो कमबैक कैसे आया आपके पास? और दूसरा व्यक्ति जो जिस डिप्रेशन के कारण कमबैक नहीं कर पाता, उसको क्या सलाह दोगे? ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि हमारी जो है प्रोफ़ेशनल जर्नी कैसी रही है अभी तक का शिक्षाओं के साथ में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है हुँ, क्योंकि पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं रही है कि उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था मिल पाए। हुँ, तो संघर्षों के कारण अगर मैं एक्चुअल में बताऊँ तो मेरी पढ़ाई क्लास 12th के बाद जो कि 2022 में ही कंप्लीट हो गई थी, अच्छा। उसके बाद ड्रॉप हो गया, ठीक है? हुँ, हुँ, और मैंने 3 से 4 बार अपनी काउंसलिंग्स ड्रॉप करी है बीटेक के लिए, हुँ, बीसीए के लिए हुँ, और भी कॉलेजेस के लिए। जी, तो परिवार की स्थिति को देखते हुए मैंने बहुत ही जल्द ही अपने करियर का शुरुआत कर दिया था, हुँ, हुँ, है ना? मेरी पहली जो करियर की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी एक ग्रीस एंड लूब्स इंडस्ट्री में, जो जी, कि व्हीकल से संबंधित होता है। निकल से, व्हीकल्स। ठीक है। हुँ। तो वहाँ पे लगभग मेरा 10 साल का सॉरी 10 मही वहाँ पे उस इंडस्ट्री में मेरा 10 महीने का एक्सपीरियंस रहा है और ठीक है। वो जर्नी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस का जो पहला जर्नी मेरा था, वहाँ से शुरुआत हुआ था। उसके बाद 10 महीने के बाद मैंने जो है अगली जब कंपनी में जॉइन किया था, तो वो था एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हुँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी मेरा पहला अनुभव था, जी, है ना? ऐसा नहीं था कि उस काम से बहुत ज़्यादा प्रेम था। हाँ, बट परिवार की मजबूरियों को देखते हुए, अदर हाँ, ऑप्शंस कभी-कभी नहीं कुछ काम देखते हुए, करने पड़ जाते हैं हाँ, मजबूरी को देखते हुए। स्किल्स भी नहीं उतनी अच्छी थी हुँ, हुँ, कि कुछ बेहतर काम कर सके, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जॉइन किया सही, और लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस लिया। वहाँ पे भी मेरा काम टीम मैनेजमेंट का था, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस भी एक आगे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है सही मेरे बात लिए। है। एक लाइफ ऐसा ही होता है, लाइफ में जो भी इम्प्रूवमेंट होते हैं ना या जो भी एक्सपीरियंस होता है, वो नया स्टेप्स के लिए होते हैं, नए स्टेप्स को फुलफिल हुँ, करने के लिए रहते हैं। तो ये अनुभव आपने अपने लाइफ से सीखे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखे।
एक व्यक्ति जो ऐसे स्टेज से निकला है, ऐसे लेवल से निकला हुआ है, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम उसको सही से नहीं मिल पाया और 12 के बाद उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। ड्रॉप आउट करने के बाद काफ़ी जगह जॉब करनी पड़ी। जॉब करने के बाद आज आचार्य प्रशांत जी के साथ उनके संस्थान में काम कर रहे हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी गर्व की बात कह सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति बिल्कुल। आचार्य प्रशांत जी के साथ काम करने के सपने सजाता है ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह संस्था में जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है? क्या प्रोसेस होता है उसका? देखिए, प्रोसेस यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर संस्था में गीता मिशन से जुड़ना चाहता है, संस्था में काम करना चाहता है, तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो दी जाती है शिक्षाओं के साथ में। ठीक है। आचार्य जी की शिक्षाओं से उस व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आए हैं, अच्छा, ठीक है। उसने क्या एक्सपीरियंस किया है ना? ठीक है। टीचिंग्स का उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है? हुँ। साथ में वो शिक्षाएँ आगे बढ़ाने में, और दूसरी बात यह है कि सबसे पहली वरीयता जो संस्था लेती है ईमानदारी की। सही बात है, ईमानदारी की। हाँ, व्यक्ति के अंदर अगर स्किल भी कम है, संस्था में अवसर मिल जाते हैं, लेकिन व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। मतलब व्यक्ति यहाँ पर कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, यहाँ व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। जी बिल्कुल, बेसिक क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, जो क्लास 12th पास है और एज की जो क्राइटेरिया रहती है, जिससे कि वो चाइल्ड लेबर में ना आए, है ना? हाँ, अगर संस्था अपनी तरफ से एफर्ट्स दे करके लोगों को ट्रेन करती है, खुद उन पर समय देती है कि वो ग्रोथ कर सकें। तो वहाँ पर किस पॉइंट पर ध्यान देते हैं? क्या-क्या सिखाया जाता है और किस हिसाब से सिखाते हैं? देखिए, ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा है। सारे जो मेंटर्स हैं, पूरा जो सिस्टम है बहुत ही प्रभावी है। और आचार्य जी की जो खुद की लाइफ की एक्सपीरियंसेस है, आपने बताया कि वो एक्स सिविल सर्वेंट्स भी रह चुके हैं, आईएएमएस भी करा हुआ है उन्होंने। जी। तो जो मैनेजमेंट की डिग्री रही है, जो सिविल सर्विस की जो एक्सपीरियंस रहा है, हुँ। वो आचार्य जी कहते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, हुँ। उसका एक सही डायरेक्शंस में हम सदुपयोग कर सकते हैं। हुँ। आज के समय में जो ऊँचा से ऊँचा काम हो सकता है, हुँ। वहाँ पे हम उस चीज़ का सदुपयोग कर रहे हैं। राइट। और वो एक-एक चीज़ें हुँ। आचार्य जी की टीचिंग्स की ही इम्पैक्ट हैं, अच्छा, जो सही है। पूरे प्रोसेस को जो है एकदम प्रभावी बनाती हैं। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात बताना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति जो संस्था से जुड़ता है, हुँ। वो उसमें एक काम के तरीके से नहीं जुड़ता है। हुँ। व्यक्ति आता है, दिल से आता है, और वो संस्था में सैलरी और पैकेजेस के लिए नहीं आता है। बात उसकी ईमानदारी की होती है। टीचिंग से उसके जीवन में जो इम्पैक्ट आता है, उसे देखकर वो आता है। अच्छा, उसे हर एक व्यक्ति का खुद का अपना अनुभव होता है, हुँ। उसका जीवन बदला है, हुँ, हुँ। तभी वो संस्था में आता है। आजकल बहुत सारे यूथ और बहुत सारे एजुकेटर भी आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियोस देखते हैं। भगवद गीता पर काफ़ी सारे उनके लेक्चर्स हैं, है ना? और मैंने ये भी देखा है कि सबसे ज़्यादा पेड लेक्चर्स हैं। लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट रहते हैं कि भगवद गीता तो सिखाई जाती है, लेकिन पेड क्यों है? तो इस चीज़ को एक बार डिफाइन कीजिएगा ऑडियंस के लिए कि पेड क्यों है और क्यों इसको ज़रूरी रखा गया है? जी, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। अगर बात करें पेड क्यों रखा गया है, तो आपको भी पता है कि कोई भी टीचिंग्स या व्यवस्था चलती है, तो शिक्षण कार्य है, प्रक्रियाएँ हैं, तो संसाधन तो सभी में लगते ही हैं। लगती है, सही है। और आचार्य जी भी देखिए, बात इतनी सी है कि हर व्यक्ति तक पहुँचे। हुँ। अब आचार्य जी कैसे बोले कि देश के आखिरी व्यक्ति तक बात पहुँच जाए? हुँ। जो पैसे की बात है ना? वो पेड पेड यहाँ पे संस्था में कुछ भी होता ही नहीं है। हुँ। बात यहाँ पे जो होती है, शिक्षण कार्य की जो व्यवस्था चलती है, वो डोनेशन पे चलती है। जी। व्यक्ति की स्वेच्छा अगर ₹1 डोनेशन करने की है, उसकी स्थिति अगर ₹1 स्थिति ऐसी है कि वो डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है? तो लोगों तक संस्था ₹25, ₹50, ₹1 में भी शिक्षाएँ पहुँचाती है। कहने का मतलब है कि फ्री नहीं है, लेकिन पेड भी है, ठीक है? और देखिए, साथ ही साथ ना वो कितने भी पैसे से, कितने भी डोनेशन से वो शिक्षा ले सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं काफ़ी स्पष्टता के साथ में, संसाधन लगते ही हैं। आज जो संस्था जो वर्क कर रही है, जो गीता मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, 2 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी जो है, शिक्षार्थी जुड़े हुए हैं, है ना? और वो हम सभी के लिए एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सही है।
उसमें जो शिक्षाएं चलती हैं 30 के 30 दिन कुछ ना कुछ सेशन कराए जाते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, और वीडियो कोर्सेज है, उसमें ऑडियो ऑडियो बुक्स है। अच्छा। मतलब एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आज के समय में, जो सोशल मीडिया के सबसे टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। आप नेटफ्लिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, आप अमेजन किंडल से कंपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक ये प्लेटफॉर्म है या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन किस तरह से दी जाती है? जो शिक्षाएं होती है वो पूरा का शिक्षण कार्य का जो व्यवस्था चलता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों रहता है। ऑफलाइन में ऐसे रहता है कि जैसे जो टॉप कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, अलग अलग शहरों में आचार्य जी को इनविटेशन मिलते रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं रहती है ना, कॉलेजेस इनवाइट करते हैं आचार्य जी को, और वहाँ पे आचार्य जी प्रोफेसर्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में जो है इंटेलेक्चुअल जो है वार्तालाप होती है। जी। और राजन जी, आपने प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि जो भी स्टूडेंट डिप्रेशन को लेकर के परेशान है, डिप्रेशन जैसी परेशानियां हैं और एंजाइटी रहती है, ठीक है, और वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। उसके जो अर्थ होते हैं उसके अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और फिर और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। ऐसे समय में और ऐसे स्टूडेंट के लिए आप आचार्य प्रशांत जी या आपकी संस्था किस प्रकार से उनकी सहायता करती है और कैसे उनके डिप्रेशन को, उनके एंजाइटी को दूर करती है? बिल्कुल। आज के समय में देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है युवाओं के लिए विशेषकर, है ना। विशेषकर आज के समय में बेरोजगारी की जो भीड़ बेरोजगारी है, भी ज्यादा है। और इसकी वजह से युवा का जो डिप्रेशन का जो है ये और ज़्यादा बढ़ रही है। जी। गीता उनके लिए कैसे उपयोगी है, इसमें आचार्य जी की ही टीचिंग्स है, मैं कहूँगा, जो सबसे ज़्यादा युवाओं को हेल्प कर रही है। जी। क्योंकि आचार्य जी के जो समझाने का तरीका है गीता का, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अच्छा। वो बात ही शुरू होती है, हमारी दृष्टि हमारे तरफ मोड़े, जी। कि हम जाने अपने आप को, हम जो काम कर रहे हैं, जो भी चुनाव कर रहे हैं, पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के, रिश्तों के लेकर के, युवा को डिप्रेशन कहाँ से आता है? विशेषकर जो मेन मुद्दा है करियर का, करियर की वजह से परेशान है, पढ़ाई की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं, रिश्तों को लेकर के रहती है। तो व्यक्ति सबसे पहले खुद को ही नहीं जानता। सही है। तो बात उठती है गीता की उपयोगिता हमारे लिए इसीलिए है कि हम अपने आप को जाने पहले। सही है। व्यक्ति जब तक अपने आप को जानेगा नहीं, तब तक वो बाहरी चीज़ों की वजह से परेशान रहेगा। हम व्यक्ति दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ मेरे को पूरा कर देगी, ठीक है, और वो चीज़ जब उम्मीदें पूरा नहीं होती हैं, वो वस्तु या व्यक्ति जब हमारे पास नहीं आता है, नहीं मिलता है, तो हमें क्या है, भावनात्मक चोट मिलती है ना, ओवर थिंकिंग होती है, डिप्रेशन का होता है। तो बात शुरू होती है बस आत्म जिज्ञासा से। तो डिप्रेशन से शिकार वो अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण होता है ना, और अपनी भगवत गीता एक्सपेक्टेशन से रियलिटी पे लेके आता है, जिसमें सेल्फ डाउट जहाँ पे उसका होता है, वो सेल्फ डाउट सबसे पहले खत्म होता है ना। और जिस तरह से भगवत गीता में बताया श्री कृष्ण जी में कि उठो उठो और युद्ध करो, है ना। तो आपके पास भी कुछ ऐसे लेसन होंगे जो ऑडियंस को देना चाहोगे, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो अब तक आपने आचार्य प्रशांत जी से सीखे होंगे, उनकी संस्था से सीखे होंगे, जो आप उनको देना चाहते हो, वो क्या है? आचार्य जी की जो पूरी कोर टीचिंग्स का जो मीनिंग है ना, वो ये है कि अहंकार मतलब जो मैं हूँ, जो अपने आप को मैं बोलता है, मैं, वो कभी भी अपने आप को देखना ही नहीं चाहता। उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? हमेशा बाहर रहती है। सही है। हमेशा वो बाहर ही देखेगा, क्योंकि अहंकार झूठा है और अपने आप को उस चीज से हमेशा बचाना चाहता है। तो सबसे पहले अपने अहंकार को तोड़ता है, वो अहंकार को रोकता है कि अहंकार ना करना चाहिए। मतलब व्यक्ति खुद को ही नहीं जान रहा। सही है। तो समस्याओं का समाधान कैसे मिलेगा? सही बात है, बहुत बड़ी बात बोली आपने कि सबसे पहले खुद को जानो, तभी जाकर के भगवत गीता के अर्थ को समझ पाओगे, और तभी जाकर के किसी गुरु के या आचार्य के शब्दों को समझ पाओगे। अगर लाइफ में कुछ स्पष्टता चाहिए, कुछ नया लेवल चाहिए, तो हमें कुछ लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। अभी तक के आचार्य प्रशांत जी की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं का विद्यार्थी जीवन पर और विद्यार्थी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? और आप उनके साथ काफी समय से जुड़े हुए हो,
तो आपने कई सारे लोगों के सकारात्मक बदलाव को देखा होगा, तो वो हम्म, मुझे जानना है, क्या बदलाव हैं उनके? बिल्कुल सही है। तो आज के समय में विशेषकर गीता कमेटी में हमारे 60 से 70% जो है स्टूडेंट्स ही हैं जो जुड़े हुए हैं। और गीता कमेटी की आप एक एक व्यक्ति से बात करेंगे हम्म, तो आपको एक ही चीज़ कॉमन मिलेगा। क्या? विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पा रहे हैं, ठीक है। लोगों की स्पोर्ट्स में जो है रुचि है, हम्म, उसमें लोग मेडल्स ला रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, जी। उसकी स्टोरीज कम्युनिटी पे है, आप देख सकते हैं। हम्म, मैं कह रहा हूँ लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। समझ जो रहा भी आचार्य जी के टीचिंग्स के मार्गदर्शन में, गाइडेंस में आता है, हूँ। जी। व्यक्ति का जीवन बदला है। आज के समय में पूरी दुनिया, जहाँ पर एआई का जब ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और आज इंडिया में देखा जाए तो जलवायु का बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो उसको लेकर के आचार्य प्रशांत जी क्या कहते हैं और कैसे उसकी समस्याएं दूर हो सकती हैं? अ, जलवायु प्रदूषण हो या जलवायु परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज हो या अन्य जो भी समस्याएं हम अपनी पृथ्वी पर देख रहे हैं, हम्म, उसका मूल कारण व्यक्ति ही है। अच्छा, व्यक्ति ही है। इंसान ना हो तो प्रकृति अपने आप में पूरी तरीके से सुंदर है। सुंदर। हम्म, किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति अपना काम पूरी तरीके से स्वतः ही कर लेती है। हम्म, जो विकृति पैदा करते हैं वो मनुष्य पैदा करते हैं, अहंकार पैदा करता है। हम्म, जिसके कारण प्रकृति को नाश होता है, और जलवायु प्रदूषण और तरह तरह के प्रदूषण हो रहे हैं। बिल्कुल। जी। तो ये कैसे बदलाव हो सकता है आचार्य प्रशांत जी, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताए हुए हैं। बिल्कुल। कैसे बदलाव होगा ये, और क्या टिप्स आपको देनी चाहिए अपने ऑडियंस के लिए कि वो जो ना करें, इससे उनके और उनके जीवन में आने वाले समय के लिए सुधार मिले? देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए एक एक व्यक्ति जो है जिम्मेदार है, हम्म, और विशेषकर वह जो टॉप 1% में है, हम्म, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है उपभोग करते हैं जो पश्चिम के हैं, अमेरिका, यूके, हम्म, वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ का जो कंजम्पशन है प्रति व्यक्ति, जो कार्बन एमिशन का जो रेशियो है, जी। वो भारतीयों की तुलना में कई गुना अधिक है। अच्छा। तो शीर्ष 1% जो लोग हैं हम्म, वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का। जी। आम व्यक्ति तो है ही, हम्म, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उस चीज़ का है। अगर वो अपनी स्थिति को सुधारते हैं, वो कम करते हैं, हम्म, तो स्थितियाँ बदल सकती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बात इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज में हम ऐसी स्थिति में आ सके हैं, आ पहुँचे हैं कि बिल्कुल समझ लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अच्छा, संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। समझ रहा हूँ। मतलब जो करना था वो पहले करना था, अब करने का कोई मतलब नहीं, तो कोई रास्ता भी नहीं बचता इसके लिए। रास्ता एक ही है, जितना प्रयास कर सकते हैं किया जाए। और अभी गीता मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, ऑपरेशन 230 चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि एक एक व्यक्ति जो है उस चीज़ को लेकर के अवेयर हो, जागरूक हो, अपनी खुद की जिम्मेदारी को समझे। राजन जी, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप आचार्य प्रशांत जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हो, उनको फॉलो कर रहे हो, उनसे आपने सीखा है, जीवन में इम्प्लीमेंट किया है ना? तो मैं जानना चाह रहा था, जब आपने पहली बार आचार्य प्रशांत जी को सुनना शुरू किया, तब आपका अनुभव कैसा था, और आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो उनके एक्सपीरियंस के बारे में, क्या सलाह देना चाहते हो? बिल्कुल। तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बचपन से ही सच्चाई से, ट्रुथ से बहुत ज़्यादा प्यार था। हम्म, तो आचार्य जी की बातों में वो एक चीज़ दिखी मुझे, हम्म, जिससे मैं उनसे कनेक्ट कर पाया। जी। उनकी बातों में वो सच्चाई दिखी, जी। जिसकी वजह से मैं उनकी टीचिंग से रिलेट कर पाया, हम्म, और बात हमारे दिल तक गई। और उसके बाद से सफ़र का सिलसिला जो है टीचिंग्स के साथ में शुरू हुआ। विशेषकर जो ऑडियंस हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग मेंबर्स हैं, या जो भी लोग हैं, ठीक है, आज के लिए जो आचार्य जी की शिक्षाएं हैं, जो गीता मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति अपने आप को समझे। क्योंकि अगर हमारे भी आत्मबोध, प्रेम, अगर हम खुद को ही नहीं जानेंगे तो जो भी काम करेंगे गलत ही होगा। सही है। तो इसलिए आवश्यक है आचार्य जी की शिक्षाओं से जुड़े, ठीक है,
थोड़ा स्वयं को समय दें, अपना आत्मावलोकन करिए, जीवन कैसा चल रहा है, क्या जीवन के लिए कोई उचित ऊंचा लक्ष्य हो सकता है, ऊंचाई का जो है दिशा हो सकता है। ठीक है। तो राजन जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पॉडकास्ट को शुरुआत किया था और पॉडकास्ट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। काफी सारी लर्निंग्स आपने दी हुई हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में, उनकी संस्था के बारे में, एजुकेशन के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है। अब मैं लास्ट में कुछ रैपिड फायर मोड लेना चाहूंगा। इसमें मैं आपसे कुछ फास्टली क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको लगभग 10 सेकंड के अंदर देना होगा। तो क्या आप तैयार हो? ठीक है, बिल्कुल प्रयास करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वो कौन सी किताब है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? आचार्य जी की संघर्ष अपने विरुद्ध जो पुस्तक है, ठीक है। वो सबसे प्रभावी। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा खास हुआ है क्योंकि आपने जिस तरह से लर्निंग शेयर किए हैं, आचार्य प्रशांत जी के बारे में बताया, कुछ अनुभव के बारे में बताया, अपने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने लाइफ जर्नी के बारे में बताया, अपने प्रेम के बारे में बताया, है ना। इस पॉडकास्ट में आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और सबसे ज्यादा जो एक लर्निंग यहाँ से ले जा सकते हो वो है, आप सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, सेल्फ डाउट रहेगा, तब तक कभी भी जीवन में उठ नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। आचार्य प्रशांत जी को उनके सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, उनसे भगवत गीता की लर्निंग्स लीजिए, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। और राजन भाई का पॉडकास्ट देख रहे हो आप, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनके अनुभव से आपको वो एक ऐसी लर्निंग्स जो आपको मिली है वो आप जीवन में इम्प्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार।